दोनों आमदार को चैलेंज करो, खासदार को चैलेंज करो। तुम्हारे पता करते हम इंक्वायरी करवाएंगे, मंत्रालय में जाके इंक्वायरी करवाएंगे। आप 6 इंच का गड्ढा है, 6 इंच का फर्क है। क्या गाड़ी कंट्रोल 6 इंच के उससे बाइक वाले तो मर ही जाएगा। माननीय आयुक्त साहब ने निकाले टेंडर गड्ढा भरने का। मैं ये स्टेट पे देख रहा हूँ कि ये रोड पे कभी गड्ढा भरा ही नहीं गया। तो अगर ये फर्जी बिल निकाली गई, उसके ऊपर ध्यान रखा हो, जो ठेकेदार फर्जी बिल निकालेगा उसके ऊपर गुना दाखिल करवाना हमारा पहला काम। हम क्या बोल रहे हैं उनको कि आप जो है ना, हमको डामर का रोड मत दो, आपने गिरिड और उसका ठेका निकाला है ना, वो तो भरवाओ, वो भी नहीं भरवा पा रहे। बहुत बड़ा जो है स्कैंडल होने वाला है यहाँ पे। ये रोड के ऊपर जो है फर्जी बिल निकलने वाली, हम उसको निकलने नहीं देंगे। स्वागत है आपका भिवंडी के सबसे बड़े, सबसे शानदार और सबसे किफायती जलसा ढाबा में। जी हाँ दोस्तों, अब जलसा ढाबे पर आपको मिलेगा भिवंडी स्टाइल डिशेस, साथ ही हाफ चिकन 500 और फुल चिकन 900 रुपए में, वो भी लाजवाब टेस्ट के साथ। साथ ही यहाँ का एम्बियंस और यहाँ की सर्विस आपकी शाम को बनाए और भी बेहतरीन। तो एक नए एक्सपीरियंस के लिए जरूर विजिट कीजिए जलसा ढाबा एट निम्बवली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमीन द वॉइस उसमें आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के एसटी स्टैंड में। आपको बता दें कि बरसात जो है जाते जाते वापस आ रही है, और ऐसे में महानगर पालिका की जो खराब रोड के जो गड्ढे भरने की जो पॉलिसी, उसे भी नेस्त नाबूद करती जा रही है। जी हाँ, महानगर पालिका ने जहाँ जहाँ खड्डे थे वहाँ पे मिट्टी भर दी थी, जिसकी वजह से पानी आने के बाद वो फिर से गहरे गड्ढों में तब्दील हो गए। आज यहाँ पर जो समाज सेवक जाहिद मुख्तार अंसारी है, उनके साथ हमने एसटी स्टैंड के पास जो ब्लॉक और कंक्रीट की रोड है, दोनों के बीच का यहाँ पे मुआयना किया। और आपको शौक लगेगा, आपको तस्वीरों में आप देखोगे तो 6 इंच का गहरा खड्डा है यहाँ पर। 6 इंच का गहरा खड्डा, यानी कि अगर यहाँ से बाइक वाले अगर जाते हैं बारिश में, अगर वहाँ पानी भर जाता है और आसपास काफ़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें, इसी तरह का हादसा IGM हॉस्पिटल के सामने भी हुआ था, साथ ही साथ सिराज हॉस्पिटल के सामने भी हुआ था। उसके बाद भी महानगर पालिका ने कोई काम इसके ऊपर नहीं किया, और अब भी कोई हादसा यहाँ पे लोडिंग है। अगर महानगर पालिका ने काम नहीं किया तो यहाँ पे जाहिद मुख्तार अंसारी जो समाज सेवक है, उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन किया जाएगा। यानी कि अगर इसकी वजह से कोई जान हानि होती है तो जो भी अधिकारी है, जो भी ऑफिसर है, जो भी यहाँ पे आयुक्त है, उनकी सैलरी में से उनके घर वालों को मुआवजा दिया जाएगा। इस ताल्लुक से बात करते हुए समाज सेवक जाहिद मुख्तार अंसारी ने हमसे क्या कहा, आइए देखते हैं। वैसे क्या कहेंगे, स्टैंड के सामने जो सड़क है वहाँ पर बहुत ही गहरे गहरे खड्डे हो गए, ब्लॉक और कंक्रीट की रोड के बीच में, यहाँ पे बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ क्या आप बताइए इसके बारे में। साहब, ACP ऑफिस है ना, इसके ACP ऑफिस है, वहाँ से आप खाली बंजारपल्ली नाके तक चल के दिखाओ। तो आप जो RCC रोड नीचे हो गया, ऊपर हो गया है, और नीचे जो है रोड नीचे हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ी जो स्लिप हो रही है, हादसा होने का चांस है। अभी बारिश से पहले, बारिश के बाद माननीय आयुक्त साहब ने निकाले टेंडर गड्ढा भरने का। मैं ये स्टेट पे देख रहा हूँ कि ये रोड पे कभी गड्ढा भरा ही नहीं गया। तो अगर ये फर्जी बिल निकाली गई, उसके ऊपर ध्यान रखा हो, जो ठेकेदार फर्जी बिल निकालेगा उसके ऊपर गुना दाखिल करवाना हमारा पहला काम। दूसरा काम है, अगर कोई हादसा होता है तो मैं बोला हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया ना, उसको अमल करवाना मेरा काम रहेगा। हाईकोर्ट हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जो मरने वाला है उसके खानदान को जो है उनके पगार में जो कार्य उनको पैसा देना है, तो वो उसके ऊपर करना पड़ेगा मुझे। और दूसरी बात ये है कि अगर कॉन्ट्रेक्टर फर्जी बिल निकालता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करना हमें। ये इलाके में अब स्टेट स्टैंड पे कोई काम नहीं हुआ, चाहे आप निजामपुर इलेक्ट्रॉन हो, चाहे ACP ऑफिस से लेकर जो है आप इधर तक चले जाओ, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, आज कोई काम हो भी नहीं रहा है। और प्रभाग पे काम हो रहा है, लेकिन ये प्रभाग पे काम ही नहीं, गड्ढा तक नहीं भर रहे। हम क्या बोल रहे हैं उनको कि आप जो है ना, हमको डामर का रोड मत दो, आपने गिरिड और उसका ठेका निकाला है ना, वो तो भरवाओ, वो भी नहीं भरवा पा रहे लोग। तो ठेकेदार बिल निकालेगा। मैं एक वीडियो आपके माध्यम से, आप वीडियो रखो और मैं वीडियो रखता हूँ कि अगर बिल निकालने के टाइम है उसके ऊपर इंक्वायरी लगवाएंगे हम। ये जो है बहुत बड़ा जो है स्कैंडल होने वाला है यहाँ पे। ये रोड के ऊपर जो है फर्जी बिल निकलने वाली, हम उसको निकलने नहीं देंगे। देखा गया कि इस रोड पे IGM हॉस्पिटल से लेकर सिराज हॉस्पिटल के बीच में ही काफी एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें जाने भी गई है, 3 जान जा चुकी है, उसके बाद भी मशवरा नहीं कर रही है। तो कोई कदम उठाना चाहिए। अब जो हाईकोर्ट का माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर इसको करना है, नहीं एक आम आदमी भी खड़ा होकर इसके ऊपर करवाने का। मैं आज बोलने को यही है, वो देख के एकदम खून जल रहा मेरा, वो रोड देख के
वो ब्रिज ऊपर नीचे हो गया है, आरसीसी ऊपर हो गया है और जो रोड नीचे हो गया है। 6 इंच का गड्ढा है, 6 इंच का फर्क है। क्या गाड़ी कंट्रोल होगी 6 इंच के उसमें? बाइक वाले तो मर ही जाएगा। बाहर के लोग आते हैं, ये रोड तो इतना अच्छा बनना चाहिए। हमारे बाहर के लोग आते हैं, स्टेशन पे देख के हालत है। मैं भाई दोनों आमदार को बोलूंगा, खासदार को बोलूंगा, भाई इसको खूबसूरत बनाओ और ये रोड के ऊपर ध्यान दो, ताकि लोगों की एक एक जान कीमती है, एक एक परिवार की जान की कीमत है। दोनों आमदार को बोलूंगा कि भाई, खासदार को बोलूंगा, जो ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है उस कॉन्ट्रैक्टर की इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे भाई? आप भी कहते मेरे पे ताकत है, दोनों आमदार को चैलेंज कर रहे हो, खासदार को चैलेंज कर रहे हो। तुम्हारे पे ताकत है, हम इंक्वायरी करवाएंगे, मंत्रालय में जाके इंक्वायरी करवाएंगे आप, क्योंकि एक फर्जी बिल निकालने वाले हैं यहाँ पे, पूरा फ्रॉड होने वाला है। एक गड्ढा नहीं भरे लोगों ने यहाँ पे। आज जब से बारिश हुई है, माननीय आयुक्त साहब ने दिया ठेका, बारिश से पहले बारिश के बाद वो पैसा कहाँ गया मैं पूछूंगा जरूर, क्योंकि इनको कई बार बोल रहा हूँ गड्ढा भरो भरो, लोग जान जाएगी। हम लोग तो जानते हैं गड्ढा, बाहर के लोग आने वाले जानेंगे, हमारे बाहर के लोग आते हैं, जो कल्याण के, बम्बई के, थाना के लोग आएंगे, उनको जाने गड्ढा है, वो हादसे का शिकार हो जाएंगे। मुझे मालूम है गड्ढा, लेकिन उनको नहीं पता है ना। और ये बाहर के लोग ज्यादा आने वाले लोग हमारे यहाँ पे। तो माननीय आयुक्त साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे, जिसने भी टेक्निकल लिया यहाँ पे उसके ऊपर इंक्वायरी करो, नहीं तो फिर यहाँ पे कोई हादसा होगा तो जो हाईकोर्ट का ऑर्डर वो तुम्हारे पर लागू है।